ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से मारिया, जवाद और इफ्तिखार मिलकर जुल्फ़कार के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। जबकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जुल्फ़कार अपनी बीवी हूर से मोहब्बत करता है और उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ जवाद, जो कि इफ्तिखार शाह को बुलवाता है अपने ऑफिस में और कहता है कि मेरी बेटी मारिया की ज़िद है तुम्हारा बेटा, और वो उसे किसी भी कीमत और किसी भी सूरत हाल में हासिल करना चाहती है। इफ्तिखार जब बताता है कि उसका बेटा पहले से ही शादीशुदा है, तो जवाद कहता है कि मेरी बेटी बहुत अच्छे तरीके से जानती है और उसे उसकी बीवी से कोई भी दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि वो जुल्फ़कार को हासिल कर ले, ये उसकी ज़िद है। अगर तुम मेरी बेटी को अपना बेटा दे देते हो तो तुम्हें बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। इफ्तिखार, जो कि जवाद की बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा लालच में आ जाता है, वो जाकर अपनी बीवी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चिल्लाती है और कहती है कि मेरा बेटा कोई ट्रॉफ़ी नहीं है आपकी, जो आप अपनी ज़िद में आकर किसी को भी दे देंगे अपनी जीत हासिल करने के लिए। मेरा बेटा मेरा बेटा है, और वो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने बिज़नेस में पैसा कमा सकते हैं। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं लगी कि इतना सारा पैसा कमा लेने के बावजूद अभी तक ऐसी कौन-सी लालच है आपकी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर आपने मेरे बेटे का नाम अब लिया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे बेटे को उसकी ज़िंदगी जी लेने दें, वो अपनी बीवी के साथ खुश है और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी बीवी के साथ खुश रहे। मैं अपनी बेटे की ज़िंदगी में मज़ीद किसी भी किस्म का कोई भी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करूँगी। वहीं पर दूसरी तरफ जब पता चलता है फ़रा को कि घर पर नूर मौजूद नहीं है, तो अपनी वालदा साजदा से पूछती है कि नूर आखिरकार कहाँ गई। तो जब बताती है साजदा कि आया था सलार उसे अपने साथ ले गया है, तो इस बात पर फ़रा भड़कती है और कहती है कि आपने सलार के साथ उसे आखिरकार क्यों जाने दिया, और आप ये बात मुझे अब क्यों बता रही हैं। इस बात पर जब साजदा कहती है अपनी बेटी से कि मैं आपा से बिगाड़ नहीं सकती, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि अंजुम आपा मेरे हर बुरे में मेरा साथ देती हैं। मुझे जब भी कभी पैसों की ज़रूरत होती है तो मैं उन्हीं से लेती हूँ। तुम्हारी इन बातों की वजह से मैं अपना बिगाड़ उनके साथ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अंजुम इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि सलार की हिम्मत कैसे हुई कि उसने रिक्शे में नूर को ऐसे ही भेज दिया। जब सलार घर पर वापस आता है तो इस बात पर अंजुम सलार से लड़ती है और कहती है कि तुम्हें ज़रा सी भी तमीज़ है या नहीं। तुमने ये कोई ज़िम्मेदाराना हरकत नहीं की। तुमने किस तरह से नूर को अकेले रिक्शे में भेज दिया। इस बात पर नूर सलार को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि पुप्पो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कि इनकी गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो गई थी, मैकेनिक के पास लेकर जानी थी, इसलिए इन्होंने मजबूरन मुझे रिक्शा करवाया था। सलार, जो कि नूर की बात का साथ देते हुए कि इस बात के ज़रिए वो बच जाएगा, अपनी वालदा को कहता है कि हाँ ऐसा ही है। अब मैं बीच रास्ते में खड़ा होकर इसको मैकेनिक के पास तो लेकर जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने रिक्शा करवा कर इसको घर पर भेज दिया। अंजुम इस बात पर भी गुस्सा कर जाती है और कहती है सलार से कि तुम्हें फिर भी मुझे फ़ोन कर देना चाहिए था, मैं ड्राइवर को ही भेज देती, लेकिन तुम कम अज़ कम ऐसी हरकत ना करते तो तुम्हारे लिए बेहतर होता। वहीं पर दूसरी तरफ नूर, जो कि अपनी पुप्पो की खिदमत के लिए किचन में जाकर उनके लिए खाने बनाने की कोशिश करती है, तो सलार कहता है कि मुझे किचन में जाने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, बल्कि डिसेंट टाइप की लड़कियां पसंद हैं। तुम वैसी बनो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सलार, जिसने फैसला कर लिया है कि वह नूर से अरुष्मा की बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेगा, इसीलिए सलार ने ठान ली है कि वो नूर को अपनी मोहब्बत में फंसाकर उससे ऐसा बदला लेगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। वहीं पर दूसरी तरफ जुल्फ़कार अपने साथ जब लेकर जाता है अपने बैडमिंटन मैच में हूर को, तो वहाँ पर उसका टकराव हो जाता है मारिया से, जब वो कहती है कि तुम आखिरकार इसे छोड़ क्यों नहीं देते। इस बात पर जुल्फ़कार जब भड़कता है और कहता है कि इसमें और तुम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मारिया जब पूछती है कि फ़र्क क्या है, तो जब कहता है जुल्फ़कार कि मैं हूर से मोहब्बत करता हूँ, ये मेरी मोहब्बत है, तो इस बात पर मारिया हूर से कहती है कि बहुत जल्द तुम इसकी ज़िंदगी से निकल जाओगी, ये मेरा तुमसे वादा है। जुल्फ़कार अब क्या करेगा, किस तरह से मारिया को देगा जवाब, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके।